guys and welcome to a very special episode of Game Face On। एक बार फिर से हम वो चश्मा लगाने वाले हैं आईपीएल का, क्योंकि पिछले एपिसोड में जो हमने बात की थी वो ज्यादातर ऑक्शन से रिलेटेड थी। और जब भी हम आईपीएल की बात करते हैं तो हम उसके सुपरस्टार्स की तरफ देखते हैं, यानी सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा, विराट कोहली, एमएस धोनी, जसप्रीत बुमराह, युजवेंद्र चहल, इंटरनेशनल्स में इंक्लूड कर लें तो ड्वेन ब्रावो, लसिथ मलिंगा, एबी डिविलियर्स, क्रिस्टोफर हेनरी गेल वगैरह वगैरह, और ब्रेंडन मैकलम भी है उसमें वगैरह वगैरह वगैरह। बट सी द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जब मैं पहला आईपीएल का मैच करने स्टेडियम जाता हूँ या फिर आखिरी मैच यानी कि फाइनल करने जाता हूँ तो अक्सर जो है ना वो ट्रॉफी बहुत पास में नजर आती है। कई बार मैं खड़ा होता हूँ, ट्रॉफी मेरे साइड में होती है और हमारे 2 या 3 एक्सपर्ट जो हैं वो उसके साइड में होते हैं। और ट्रॉफी में मैंने अक्सर वो संस्कृत में एक लाइन लिखी हुई देखी। आप श्योर आपने भी कभी कभी वो संस्कृत की एक लाइन देखी होगी, खासतौर से जब वो ट्रॉफी का जो है ना क्लोजअप शॉट आता है। और उसमें जो लाइन लिखी है वो बहुत दिलचस्प है। उसका नाम है कि यत्र प्रतिभा अप्सरा प्राप्नोति, यत्र प्रतिभा अप्सरा प्राप्नोति। अब ये संस्कृत में लिखा है। अब इसके मायने क्या है? इसका मतलब ये है कि जहां प्रतिभा को अवसर मिलता है, वह टैलेंट मीट्स अपॉर्चुनिटी। आपने ये टैगलाइन बहुत सुनी होगी इंडियन प्रीमियर लीग के साथ। जब इसकी स्थापना की गई थी तो इस विश्वास से, इस उम्मीद से की गई थी कि ये सिर्फ हमारी लीग नहीं है, ये हमारी प्रीमियर T20 लीग नहीं है, ये सिर्फ दुनिया के बेस्ट टैलेंट को यहां नहीं लेके आएगी, ये हमारे इमर्जिंग टैलेंट को भी एक मंच देगी जिसपे वो अपने करियर की ऊंची ऊंची खूबसूरत सी इमारतें खड़ी कर सकें। अब ओवर द इयर्स बहुत सारे जबरदस्त इमर्जिंग प्लेयर्स रहे हैं जिन्होंने अपने पहले ही सीजन में या अपने शुरुआती सीजन्स में कमाल की परफॉर्मेंसेस दी। मुझे 2008 का सीजन याद आता है। ऑब्वियसली यू विल रिमेंबर, राजस्थान चैंपियंस थे, चेन्नई फाइनलिस्ट थे, लेकिन उस सब के बीच में एक यंग विकेट कीपर बैटर को इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड मिला था, यानी कि श्रीवत्स गोस्वामी। अब उसी फहरिस्त में आगे चलेंगे तो आपको 2009 में रोहित शर्मा याद आएंगे जिन्हें वही इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड मिला, या फिर सौरभ तिवारी या इकबाल अब्दुल्ला जैसे लोग, या फिर थोड़ा सा और नीचे चले तो शायद 2013 के सीजन में संजू सैमसन का नाम मुझे अच्छी तरीके से याद आता है। अनदर इमर्जिंग प्लेयर फ्रॉम द आईपीएल। अब देखिए कहां पहुंच गए, 3 शतक T20 इंटरनेशनल्स में। वेल डन संजू। T20 वर्ल्ड कप की टीम में होंगे आपकी 2026 में, टाइम विल टेल। संजू सैमसन के बाद श्रेयस अय्यर का नाम आता है। श्रेयस अय्यर नाउ सोल्ड फॉर 24.75 करोड़ टू पंजाब किंग्स। लेकिन एक समय था जब 2013 के सीजन में या 2015 के सीजन में बल्कि श्रेयस अय्यर को इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड मिला था। अक्षर पटेल याद आते हैं, किंग्स 11 पंजाब के लिए खेला करते थे और 2014 में अक्षर पटेल को इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड मिला था। कुछ इंटरनेशनल्स भी रहे हैं जैसे कि मुस्तफिजुर रहमान, बड़े सबके बीच में शुभमन गिल जैसे खिलाड़ी, ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ी जिन्हें 2018 में इमर्जिंग प्लेयर मिला था, या फिर हमारे उमरान मलिक साहब जो अपनी तेज गति के लिए उन्होंने सबको प्रभावित किया था और 2022 में उन्होंने इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड जीता था, या फिर यशस्वी जायसवाल, या मोर रिसेंटली क्योंकि इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज आजकल चल रही है, नीतीश कुमार रेड्डी को भी तो वो इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड मिला था। तो अक्सर जहां हम ऑरेंज कैप्स, पर्पल कैप्स, मतलब टॉप रन गेटर्स, टॉप टीम्स और बेस्ट कैप्टन्स की बात करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं ये कॉन्वर्सेशन कभी ना कभी खो जाती है कि यार इस सीजन से हमें वो जूअल क्या मिला, वो डायमंड का क्या मिला, उस कोयले की खान से हमें वो हीरा कौन सा मिला है। तो ये इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का जो अवार्ड है कुछ हद तक उसकी कहानी पेश करता है। तो इन दिस वेरी स्पेशल एपिसोड मेरी कोशिश, मेरी मुहिम यही है। अब ये मेरी बीवी ने मुझे हिदायत दी है कि यार थोड़ा सा यंग इंडियंस पे भी फोकस करो और हो सके तो कुछ यंग इंटरनेशनल्स पे फोकस करो जो कि आईपीएल 2025 का सीजन यूज करके अपने करियर को वो उड़ान दे सकते हैं जो शायद या तो अभी तक नहीं मिल पाई है या फिर डोमेस्टिक क्रिकेट में उसकी सिर्फ एक झलक नजर आई है। तो हमारा फोकस रहेगा उन राइजिंग स्टार्स पे, उन पे हम अपनी स्पॉटलाइट बना के रखेंगे, खासतौर से उन पे जो अपना डेब्यू कर सकते हैं इस आने वाले आईपीएल सीजन में। 3, 4, 5 खिलाड़ियों पे मैं जरूर थोड़ी सी गहराई और गंभीरता से बात करना चाहूंगा एंड आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स एज वेल कि आपके हिसाब से बेस्ट डेब्यूटांट जो है वो कौन रहा है या बेस्ट डेब्यू सीजन कौन सा रहा है। अगर हम इतिहास की तरफ देखें आईपीएल के तो मुझे ब्रेंडन मैकलम की हम सबको ब्रेंडन मैकलम की वो पारी याद आती है। 158 आई थिंक ही स्कोर्ड फॉर कोलकाता नाइट राइडर्स एट द चिन्नास्वामी स्टेडियम अगेंस्ट आरसीबी। और वहीं से थोड़ा सा ना एक टेम्पलेट सेट हो गया था, एक पैटर्न सेट हो गया था कि यार ये लीग जो है ना बहुत एक्सप्लोसिव होने वाली है। मतलब 158 और 70 और डिलीवरीज किसने इमेजिन किया था उस समय। ब्रेंडन मैकलम ने ये कारनामा अपने पहले ही मुकाबले में कर दिखाया था। माइकल हसी फॉर चेन्नई सुपर किंग्स फैंस, उन्हें याद होगा कि आई थिंक किंग्स 11 पंजाब के होम ग्राउंड आईएस बिंद्रा स्टेडियम में उन्होंने भी अपने पहले ही मैच में यानी कि अपने आईपीएल डेब्यू पे शतक जड़ दिया था। तो 2 सेंचुरियंस रहे, बहुत सारे 50 बनाने वाले बैटर्स भी रहे जिन्होंने अपने आईपीएल डेब्यू पे ऐसा किया। मुझे अलजारी जोसेफ याद आते हैं जो कि मुंबई इंडियंस के लिए
डेब्यू कर रहे थे, आईपीएल में अपना डेब्यू कर रहे थे, एंड ही टुक 6 for 12 एंड ही एब्सोल्युटली लिट अप द लीग। ये बंदा कौन आया यार? और ठीक है, थोड़े बहुत डिसिप्लिनरी इश्यूज हो रहे हैं अल्जारी जोसेफ के साथ, बट इट्स ओके। एंड्रू टाई की बॉलिंग परफॉर्मेंस याद आती है, गुजरात लायंस के लिए खेल रहे थे राइजिंग पुणे सुपर जायंट के खिलाफ। उन्होंने हैट्रिक भी ली थी और पंजाब भी खोला था, यानी 5 विकेट भी लिए थे अपने आईपीएल डेब्यू पे। ऐसे ही केवन कूपर ने कभी राजस्थान रॉयल्स के लिए किया था, 4 विकेट उन्होंने लिए थे। जसप्रीत बुमराह का 2013 का डेब्यू मुझे याद आता है, विराट कोहली का विकेट लिया था। हिज फर्स्ट एवर आईपीएल विकेट वाज विराट कोहली। 2013 में ही उन्होंने बता दिया था कि ये बंदा स्पेशल है, ये अलग है, बहुत कुछ खास करेगा, ये इतिहास बनाएगा। तो मतलब ऐसे बहुत सारे डेब्यू परफॉर्मेंसेज हुए। उसके अलावा थोड़ा सा मैं आज फोकस करूंगा उन इंडियन प्लेयर्स पे जिन पे हम अपनी नजरें रखना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंडियंस हैं जो वेट कर रहे हैं कि मौका मिले यार, अपॉर्चुनिटीज मिले। बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे अकेडमीज में खेलते हैं। अब तो हर स्टेट का लगभग एक बेहतरीन अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19 एक सिस्टम है। अब तो ऑलमोस्ट हर स्टेट में, मैं गिन रहा था, कुल मिला के 18, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, स्टेट की T20 लीग्स खड़ी हो गई। अभी मैं कुछ दिनों पहले उत्तराखंड की प्रीमियर लीग का ड्राफ्ट करने गया था। सागरिका वाज होस्टिंग दी उत्तराखंड प्रीमियर लीग। उसके अलावा यूपी T20 लीग होती है, मतलब साउथ में कर्नाटक में होती है, आंध्रा में होती है, केरला में होने लगी है, पंजाब में ऑब्वियसली होती है, मुंबई में होती है। सो मेनी अदर स्टेट्स जहाँ पे वो T20 लीग्स होती हैं, विच हैव एक्चुअली गिवन अ कैचमेंट एरिया जहाँ से आप वो रॉ टैलेंट ढूंढ सकते हो जिनको ज़्यादा देखा नहीं गया है। ऑलमोस्ट एवरी आईपीएल टीम हैज़ अ ह्यूज स्काउटिंग नेटवर्क, जिसके दम पे ये स्काउट्स पूरा साल ट्रैवल करते हैं इन T20 लीग्स। उसके अलावा जो डोमेस्टिक और जो एज ग्रुप टूर्नामेंट्स हैं उस पर अपनी नज़र बना के रखते हैं। जो कोचेज़ हैं उन स्टेट्स के या उन रीजन्स के, उन डिस्ट्रिक्ट्स के, उनसे बातें करते हैं और उनको पता चलता है कि कौन सा ऐसा टैलेंट है जो अभी तक पूरी तरीके से तराशा नहीं गया है, लेकिन आईपीएल का अगर उन्हें मौका दिया जाता है, उन्हें ऑक्शन में खरीदा जाता है, तो उस मौके को भुना सकते हैं और अपने करियर को, जैसा मैं पहले कह रहा था, वो उड़ान दे सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद वैभव सूर्यवंशी, क्योंकि सबने इतनी बात की है वैभव सूर्यवंशी की। आपने आई एम श्योर अपने इंस्टाग्राम पे, अपने यूट्यूब पे, जहाँ भी हैं आप सोशल मीडिया पे, वैभव सूर्यवंशी का नाम तो अब तक सुन ही लिया होगा, खासतौर से अगर आप एक क्रिकेट फैन हैं। तो आपने ये भी सुना होगा कि यार 12 साल की उम्र में ये बंदा, जो कि जिसकी बर्थ डेट जो है वो 27 मार्च 2011 है, समस्तीपुर बिहार की, उसने 12 साल की उम्र में रणजी ट्रॉफी का डेब्यू कर लिया था। कौन है वैभव सूर्यवंशी और क्यों उनकी इतनी बात की जा रही है? Now, वैभव इज अ लेफ्ट हैंडेड बैटर। अभी हाल ही में अंडर 19 एशिया कप जो खेला जा रहा था, एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, इंडिया की अंडर 19 टीम अभी बांग्लादेश की अंडर 19 टीम से एशिया कप फाइनल अनफॉर्चुनेटली हार गई है। सो राइटिंग्स ऑन द वॉल, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड बॉयज, वी गॉटा गेट आवर एक्ट टुगेदर। बट वैभव सूर्यवंशी उस 11 का हिस्सा थे, ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए उस मैच में, बट क्यों उनके बारे में इतनी हम बात कर रहे हैं? लेफ्ट हैंडेड बैटर, फर्स्ट क्लास डेब्यू किया बिहार के लिए रणजी ट्रॉफी में 2024 में ही, यानी इसी साल, एट द एज ऑफ जस्ट 12। डेवलप्ड अ पैशन फॉर क्रिकेट जब वो सिर्फ 4 साल के थे। तो मतलब क्रिकेट का पैशन 4 साल की उम्र में आ गया था, जो बहुत सारे बच्चों का हम देखते हैं ना इंस्टाग्राम पे, वो वीडियोस आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे जो है बढ़िया कवर ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव मार रहे हैं। कभी कभी हमारे आकाश भाई जो है उस पर अपनी कमेंट्री भी डाल देते हैं, जस्ट टू गिव देम दैट सॉर्ट ऑफ इंस्पिरेशन कि भाई लगे रहो, वो मौका आएगा, वो मंच मिलेगा। यत्र प्रतिभा अवसरा प्राप्त नोति, where talent meets opportunity. But yeah, so back to Vaibhav Suryavanshi. Developed that passion for cricket at the age of 4. Started playing at the age of around 9 years old. यानी कि 4 साल पहले उन्होंने प्रॉपरली सीरियसली खेलना शुरू किया। इनिशियली उनके पिताजी, जो कि एक किसान हैं, एक फार्मर हैं, संजीव जी, वो उनके कोच रहे। उनके फादर ने बैकयार्ड में ही, मतलब अपने आंगन में पीछे एक छोटा सा एक प्रैक्टिस एरिया जो है उनके लिए बनाया, जब उन्हें लगा कि यार बंदे में टैलेंट है, पोटेंशियल है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ऑब्वियसली फैमिली के लिए रही हैं। उन्होंने क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन की जब वो 10 साल के थे और क्विकली रोज टू द रैंक्स। बिहार में थोड़ा सा फास्ट ट्रैक किया गया उन्हें और विनू मंकट ट्रॉफी में वो अपीयर हुए और 5 मैचेस में उन्होंने 400 रन बना दिए 12 साल की उम्र में। एंड ऑब्वियसली बिहार के जो सिलेक्टर्स थे उन्होंने देखना शुरू किया कि यार बंदा कुछ अलग है, स्पेशली। और वो थोड़े से लेफ्टी बैटर्स की क्लास थोड़ी सी अलग ही होती है, आपको बताइए, युवराज सिंह, ब्रायन लारा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आई लव द लेफ्टी बैटर्स इन एनी केस, मेरा थोड़ा सा बायस भी है उनकी तरफ। तो वैभव सूर्यवंशी को जल्दी से नोटिस किया गया उस विनू मंकट ट्रॉफी के परफॉर्मेंस के दम पे। एंड सून ही वॉज नेम्ड इन द इंडिया बी अंडर 19 स्क्वाड, जो कि एक क्वाड्रेंगुलर सीरीज खेलने जा रही थी आंध्र प्रदेश में। आई थिंक नवंबर 2023 की बात होगी है, यानी कि ऑलमोस्ट 13 महीने पहले उन्हें उस अंडर 19 इंडिया बी स्क्वाड का हिस्सा बनाया जाता है। तो ऑब्वियसली नॉट जस्ट बिहार के सिलेक्टर्स, नॉट जस्ट बिहार के रणजी ट्रॉफी का जो थिंक टैंक है, बट ऑल्सो इंडिया रेकनिंग में वो आने लगे। उसके बाद ही गॉट सिलेक्टेड फॉर द सीरीज अगेंस्ट बांग्लादेश एंड
बांग्लादेश एंड इंग्लैंड, लेकिन आईसीसी का जो अंडर 19 वर्ल्ड कप था जो 2024 में खेला गया, उसका अनफॉर्चुनेटली वो हिस्सा नहीं बन पाया, बट ही वॉज वेरी यंग यार, बैली मतलब 12-13 साल का बंदा है, तो लॉन्ग वे फॉर हिम टू गो एज वेल, बट मेड हिज फर्स्ट क्लास डेब्यू अर्लियर दिस ईयर जब उन्होंने रेड बॉल टूर्नामेंट जो खेला मुंबई के अगेंस्ट जनवरी 2004 में. Now I know Bihar is not a very good team at this stage, they're also going through a huge transition phase, लेकिन वैभव सूर्यवंशी उस transition phase का हिस्सा है, and he became the youngest Indian to debut in first class cricket I think since 1986, यानी लगभग 40 साल के बाद कोई इतना जवान लड़का जो है वो आया है इस स्टेज पे रणजी ट्रॉफी के डेब्यू करने वाला. ऑल्सो हमने पहले भी वीडियो में बात की थी कि कैसे जब वो इंडिया अंडर 19 के लिए टेस्ट मैच खेल रहे थे ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 के खिलाफ, तो आई थिंक 58 गेंदों में शतक जड़ दिया था और बता दिया था सबको कि यार दिस गाय इज अ प्लेयर टू वॉच आउट फॉर. नाउ ऑब्वियसली डोमेस्टिक में जो आप करते हो, इंडिया बी इंडिया ए के लिए करते हो, इंडिया अंडर 19 के लिए जो करते हो वो नोटिस किया जाता है, लेकिन जब आप इंटरनेशनल टीम के खिलाफ शतक जड़ देते हो तो आप थोड़ा सा पैकिंग ऑर्डर में ऊपर आ जाते हो. तो इसलिए निगाहें उन पे थी कि यार बंदा 13 साल का है, ऑक्शन लिस्ट में है, लेकिन क्या सिलेक्ट किया जाएगा. हमने इस पे काफी बात की थी. प्रयास रे बर्मन 16 साल की उम्र में पिक किए गए थे आरसीबी द्वारा, फिर उन्हें डेब्यू करने का मौका भी मिला था, बट द फैक्ट दैट ही रिकॉर्डेड द फास्टेस्ट एवर 100 बाय एन इंडियन अंडर 19 टेस्ट क्रिकेट प्लेयर एंड द सेकंड फास्टेस्ट ओवरऑल, आई थिंक मोइन अली का ही उनसे ज्यादा तेज शतक है अंडर 19 क्रिकेट में. आई थिंक 56 गेंदों में उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ बनाया था 2005 में, मतलब ऑलमोस्ट 20 साल पहले. तो काफी लंबा ये रिकॉर्ड जो है वो चला है मोइन अली का. उसमें सेकंड नंबर पे अब आ गए वैभव सूर्यवंशी, बट फॉर एन इंडियन द फास्टेस्ट एवर. एंड एज ए रिजल्ट राजस्थान रॉयल्स ने वो पैडल उठाया, 1 करोड़ 10 लाख में आईपीएल में अपना बनाया और बता दिया कि क्यों राजस्थान रॉयल्स थोड़ा सा यंग टैलेंट में इन्वेस्टेड रहती है और राहुल द्रविड़ अब उनके साथ जुड़ चुके हैं. तो आई बी वेरी एक्साइटेड टू सी दैट द कॉम्बिनेशन ऑफ राहुल द्रविड़ एंड विक्रम राठौर उनके साथ क्या कर सकते हैं. डोंट फॉरगेट लेफ्टी कुमार संगकारा, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, भी उस खेमे का अभी भी हिस्सा है. ही इज अ पार्ट ऑफ दैट मैनेजमेंट, दैट थिंक टैंक. सो आई बी वेरी इंट्रिग्ड टू सी दैट व्हेन यू हैव राहुल द्रविड़, एक कंधे पे राहुल द्रविड़ का हाथ, दूसरे कंधे पे कुमार संगकारा का हाथ, ऊपर से संजू सैमसन जो कि इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द आईपीएल सीजन पहले रह चुके हैं, तो अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर कोई साथ दे तो कदम बढ़ाना आगे की तरफ थोड़ा सा आसान हो जाता है. विल बी विशिंग वैभव सूर्यवंशी ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द सीजन टू कम एंड होप ही गेट्स टू मेक हिज डेब्यू. अगर वो होगा तो एक बहुत स्पेशल मोमेंट होगा यार आईपीएल में, और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वैभव सूर्यवंशी की ये कहानी आपको कैसी लगी. ऑलराइट, ऑन टू प्लेयर नंबर 2. और मेरे हिसाब से मैं विदाउट एनी बायस, ऐसा नहीं है कि ये 1 2 3 4 इज इन एनी पर्टिकुलर ऑर्डर, मैंने वैभव सूर्यवंशी की बात की. अब आर्यन जुएल की बात कैसे ना की जाए. कम्स फ्रॉम अ फैमिली ऑफ डॉक्टर्स. आर्यन जुयाल स्पॉटेड वेरी अर्ली ऑन, मतलब उनके स्कूल कोच ने उन्हें बहुत पहले थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लिया था, नोटिस कर लिया था कि यार इस बंदे में कुछ खास है, कुछ दम है. कोच ने कन्विंस किया, स्कूल के कोच ने इनकी फैमिली को कन्विंस किया कि सर इन्हें क्रिकेट खिलवाइए, पढ़ाई लिखाई तो चलती रहेगी लेकिन क्रिकेट में ये बंदा जो है कुछ बहुत स्पेशल कर सकता है आपके लिए. हल्द्वानी उत्तराखंड से आते हैं, उत्तराखंड में मेरी भी स्कूलिंग रही है, देहरादून से, तो थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर भी है उत्तराखंड के लिए. मैंने अभी थोड़ा सा वक्त भी बिताया था उत्तराखंड प्रीमियर लीग में, तो आई फेल्ट लाइक अपनी घर की लीग है टाइप. जो उत्तराखंड के लोग हैं, बिग शाउट आउट टू यू गाइज यार, क्या खूबसूरत भूमि है यार. आई एब्सोल्युटली लव इट. मैंने बहुत साल उत्तराखंड में बिताए हैं. सो शाउट आउट टू आर्यन जुयाल एंड हिज फैमिली. तो हल्द्वानी उत्तराखंड से निकले आर्यन जुयाल, मुरादाबाद शिफ्ट हुए उत्तर प्रदेश में, जहाँ पे उनकी नानी का घर है. यूपी में रहते हैं एक्चुअली, लेकिन उनकी कोचिंग जो थी वो दिल्ली में हुई, और आर्यन दिल्ली शिफ्ट होते हैं, लेकिन उनकी जो लॉयल्टी थी वो थोड़ी सी यूपी के साथ फिर भी बनी रही. वेरी क्लासिक केस ऑफ मेकिंग इट बिग थ्रू एज ग्रुप क्रिकेट. अभी हम थोड़ी देर पहले जो बात कर रहे थे वैभव सूर्यवंशी की, तो थोड़ा सा फास्ट ट्रैक हुए थे वो. इस बंदे को एज ग्रुप क्रिकेट पूरा खेलना पड़ा, यानी कि यूपी के अंडर 14 में भी खेले, अंडर 16 में. मुझे सुरेश रैना से जब भी मैं बात करता हूँ स्टूडियो में, ओवर्स के बीच में ब्रेक आता है, तो हमेशा अपनी कहानियां सुनाते हैं कि यार अंडर 14 में ना मेरे साथ ये लड़का था, या पीयूष चावला की कोई कहानी सुनाएंगे, या प्रवीण कुमार के बारे में कुछ बताएंगे, या भुवनेश्वर कुमार के बारे में कुछ बताएंगे. यूपी की थोड़ी सी धरोहर परंपरा रही है, आपको थोड़ा सा विधिवत तरीके से स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ता है. तो अंडर 14 आर्यन खेलता है, अंडर 16 आर्यन खेलता है. उसके बाद इंडिया अंडर 19 के लिए वो सिलेक्ट होता है, खेलता है, और टाइटल विनिंग टीम का इंडिया अंडर 19 के साथ हिस्सा भी रहता है. लेकिन उसके बाद जो ग्राफ है वो ऐसे ऊपर की तरफ जाना चाहिए ना, 14 16 19, वो थोड़ा सा प्लेटो कर जाता है, थोड़ा सा नीचे की तरफ झुक जाता है. बट उन्हें अपना पहला आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट मिला 2022 में मुंबई इंडियंस के साथ. हालांकि he couldn't get an opportunity to play in the IPL, तो वो अनकैप्ड रहे. फिर आती है वो यूपी T20 लीग. हमने इस वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था
कि कैसे 17-18 अलग अलग राज्यों में अब वो T20 लीग शुरू हो चुकी हैं। यूपी ने भी यही पहल की है और आर्यन जुयाल ने सबसे पहले थैंक यू बोला होगा यूपी T20 लीग को, क्योंकि उससे कंसिस्टेंटली उन्हें मौका मिलता रहा कि एक बड़े सेमी बड़े स्टेज पे अपना टैलेंट वो रोज लाइव टेलीविजन पे दिखा सकें। एंड आई थिंक दैट केम एज अ लाइफलाइन फॉर हिम। दोनों सीजन जो अभी तक यूपी T20 लीग के हुए हैं उसमें कंसिस्टेंटली आर्यन ने परफॉर्म किया है। कैप्टन भी बन गया एक्चुअली यूपी टीम के सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के इसी सीजन। एंड सारे फॉर्मेट के प्लेयर बन चुके हैं आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यूपी के पिछले 2 सीजन में। तो यानी कि तीनों फॉर्मेट्स अब वो खेलने लगे हैं, विच इज़ ग्रेट न्यूज़। यानी कि विजय हजारे भी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी भी, एंड ऑफ कोर्स रणजी ट्रॉफी विच इज़ द रेड बॉल, विच इज़ आर डोमेस्टिक रेड बॉल क्रिकेट की भट्टी, जहाँ पे हम अक्सर वो टैलेंट तलाशते हैं, ढूंढते हैं, तलाशते हैं। फिर आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट मिलता है उन्हें लखनऊ सुपर जायंट्स का। अच्छी कहानी है ना, यूपी T20 लीग से मंच मिलता है, उसके बाद आईपीएल का मंच मिलता है और फिर लखनऊ सुपर जायंट्स उन्हें साइन करता है 30 लाख उनका जो बेस प्राइस था उस पे, वेयर ही कैन बी इंटरेस्टेड विद ओपनिंग ड्यूटीज। अगर कीपिंग करना चाहें तो कीपिंग भी कर सकते हैं आर्यन जुएल। हालांकि निखिलस पूरन और ऋषभ पंत को अगर आप 27 करोड़ में खरीदते हैं तो आप कीपिंग और किसी से क्यों करवाएंगे, बट आर्यन गिव्स यू दैट ऑप्शन। थोड़ा प्रेशर होगा, प्रेशर तो होता ही है एक्सपेक्टेशन का, इतनी सारी पब्लिक होती है और टीवी के इतने सारे कैमराज आप पे लेंस घुमा के लगा के जो है वो जमे रहते हैं, तो थोड़ा प्रेशर तो आता है। बट ऑल द बेस्ट टू आर्यन जुएल एज वेल। दैट्स माय प्लेयर नंबर 2। ऑन टू प्लेयर नंबर 3 एंड दैट इज गुरजपनीत सिंह। ये बड़ी अच्छी कहानी है एक्चुअली। गुरजपनीत अंबाला हरियाणा में जन्मे, वहीं पे बड़े हुए। उसके बाद ही ट्राई टू मेक इट थ्रू पंजाब क्रिकेट, बट अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं पाया। इसलिए नहीं क्योंकि वो अच्छे नहीं है, टैलेंट बहुत है पंजाब क्रिकेट में। अनफॉर्चुनेटली गुरजपनीत का नंबर जो है ना वो थोड़ा स्पीड डायल पे नहीं था पंजाब क्रिकेट में, तो उन्होंने चेन्नई मूव होने का फैसला लिया। एंड उसके बाद जो उनका क्रिकेट है वो उस डायरेक्शन में जाना चाहता है जहां वो अपनी गेंदबाजी के जरिए थोड़ा सा गेंद को लहराते हैं, थोड़ा सा अलग दिशा में ले जाते हैं। तो क्रिकेट भी उसी दिशा में गया। टीम इंडिया के एक्चुअली नेट बॉलर थे और मुझे एक आर्टिकल याद आता है जहां पे उन्होंने विराट कोहली का विकेट लिया था। एंड एवरीबॉडी सेड ये गुरजपनीत कौन है भाई। पहले तो कंफ्यूजन था कि ये सिमरजीत तो नहीं है, क्योंकि कंफ्यूजन होने लगा था चेन्नई में सिमरजीत भी खेले हैं, गुरजपनीत चेन्नई में रहते हैं, TNPL खेलते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नहीं ये नया लड़का है गुरजपनीत सिंह, लेफ्टी। हैड अ गुड TNPL सीजन लास्ट ईयर एक्चुअली, सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर थे, 15 विकेट उन्होंने लिए थे, लेकिन IPL कॉन्ट्रैक्ट तब नहीं मिला। अब अमेजिंग बात यह है कि ये जो पिछला TNPL का सीजन हुआ, यानी कि तमिलनाडु प्रीमियर लीग, अगेन बैक टू द T20 लीग्स ऑफ एवरी स्टेट, कैसे वो प्लेटफॉर्म दे रही है। तो TNPL का जो इस वाला ये जो सीजन गया उसमें आई थिंक सिर्फ 7 विकेट लिए 7 मैच में, इकोनॉमी भी 7 से थोड़ी सी ऊपर की थी। सो इट वाजंट रियली दैट ब्रेकआउट काइंड ऑफ अ सीजन जैसा उनका पिछला सीजन गया था। बट रणजी का जब डेब्यू करने का उनको मौका मिला, ही पिक्ड अप द हेडलाइंस। आई थिंक ही टुक 6 for 21 अगेंस्ट सौराष्ट्र इन चेन्नई। और आई थिंक किसी पेसर ने, चेन्नई के पेसर ने डेब्यू पे 2004 से 5 विकेट नहीं लिए थे। तो 20 साल के बाद कोई बंदा 5 के मतलब 6 विकेट ले जाता है सिर्फ 21 रन देके, और सबको बता देता है ही इज वन ऑफ द प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर। ही इज हैविंग अ गुड सीजन सो फार ऑल्सो इन रणजी ट्रॉफी, जिसकी वजह से वो IPL कॉन्ट्रैक्ट हाथ लगाए। चेन्नई सुपर किंग्स में वो खेलेंगे। कहानी इसलिए खूबसूरत है, अंबाला से निकला, पंजाब में मौका नहीं मिला, चेन्नई आया इस सपने के साथ कि क्रिकेट सही दिशा में जाए, और फिर चेन्नई सुपर किंग्स 5 बार के चैंपियंस उन्हें 2.2 करोड़ में अपना बना लेते हैं, अपना एक कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा देते हैं। एंड एज अ रिजल्ट Gurjapneet is now a Chennai Super King. I'd like to know from Chennai Super Kings fans, how excited are you to see Gurjapneet? चैलेंज तो होगा क्योंकि मुकेश और खलील अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं, दोनों लेफ्टीज हैं, तो शायद गुरजपनीत को मौका मिले, बट यू नेवर नो। इट्स MS धोनी देयर, ऋतुराज गायकवाड़, थोड़ा सा एक्स फैक्टर प्लेयर्स वो ढूंढते हैं कभी ना कभी। तो क्या पथिराना के साथ आपको एक यंग रॉ गुरजपनीत खेलता हुआ दिख सकता है? कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। द नेक्स्ट प्लेयर ऑन दिस लिस्ट ऑफ पोटेंशियल IPL डेब्यूटेंट्स मेरे लिए होंगे रॉबिन मिंस। 21 साल के क्रिकेटर हैं, गुमला डिस्ट्रिक्ट झारखंड से ये आते हैं, एंड इज गोइंग टू मेक हिस्ट्री क्योंकि ये पहले ट्राइबल प्लेयर बन सकते हैं IPL में खेलने वाले। आसान नहीं है, जिस तबके से ये निकले हैं, जिन मुश्किल हालातों से उबर के, जिन चैलेंजेस को ओवरकम करके इस मुकाम तक पहुंचे हैं, वो अपने आप में सलाम करने लायक है। बट व्हाट इज दिस होल स्टोरी अबाउट, आई थॉट उस पर थोड़ी सी रोशनी डालते हैं। 13 सितंबर 2002 में इनका जन्म हुआ। झारखंड के अगले क्रिस गेल या फिर अगले MS, झारखंड के तो अगले MS धोनी भी तो कभी ना कभी कहलाए जाएंगे, लेकिन क्यों? क्योंकि वो बहुत अग्रेसिव स्टाइल ऑफ क्रिकेट खेलते थे, अग्रेसिव बैटिंग करते थे। बहुत छोटे से थे, आई थिंक 2-3 साल की उम्र में एक दिन उनके पापा जो हैं वो घर आते हैं, उनको वो छोटे छोटे वो बजरी नहीं होती, पत्थर, पेबल्स, उनसे एक स्टिक से खेलते हुए देखा, छोटे से नन्हे से अपने रॉबिन मिंस को। उन्हें लगा यार कि लगता है कि क्रिकेट का थोड़ा बहुत शौक है।
अब आपका दिल थोड़ा सा पिघल जाता है अपने बच्चों को ऐसे खेलते हुए। तो रॉबिन के पिताजी ने क्या किया, उन्होंने पीस ऑफ वुड से एक थोड़ा सा बल्ला बनाने की कोशिश की, मार्केट से बॉल लेके आए और उन्होंने कहा कि रॉबिन चलो इसके साथ खेला करो। और वहाँ से एक्चुअली उनके क्रिकेट के सफ़र की शुरुआत हुई। ऐसा मैं नहीं, ऐसा रॉबिन ने हमें कुछ इंटरव्यूज़ में पहले बताया। कुछ समय के बाद रॉबिन के पिताजी, हर कहानी में ट्विस्ट तो आता ही है, मतलब परिवार आसानी से अपना समय काट रहा है, बट रांची का ट्रांसफ़र हो जाता है पिताजी का, तो पिताजी रांची आ जाते हैं। फैमिली सेटल होती है नामकुम में, जो झारखंड से है मुझे बता सकता है नामकुम कितना दूर है रांची से, शायद 15 किलोमीटर दूर है शायद फ्रॉम द सिटी। तो एनीवे रॉबिन अपना क्रिकेट थोड़ा सा और एक्टिवली खेलने की कोशिश करते हैं। तो दिस वाज एक्चुअली अ हैप्पी थिंग फॉर हिम कि वो अपने बर्थ प्लेस से निकल के पहुंचे रांची के पास नामकुम में, वहाँ से क्रिकेट थोड़ा सा एक्टिवली खेलना उन्होंने शुरू किया, स्कूल जाना शुरू किया। पिताजी के लिए आसान नहीं था यार, हकीकत ये है। 3 बच्चे थे, 3 बच्चों के लिए कितने कर्ज उठाने पड़े, कितना कुछ त्यागना पड़ा, सो मेनी सैक्रिफाइसेस। आई मीन देयर आर सच ब्यूटीफुल स्टोरीज इन दी IPL। आप सिर्फ फिनिश प्रोडक्ट देखते हो, आप वो हीरा देखते हो, लेकिन उस कोयले की खान में जब घुसते हो ना, तब आपको पता चलता है कि यार इसमें बहुत मेहनत, बहुत मशक्क़त, बहुत सा त्याग, बहुत सैक्रिफाइसेस और बहुत सारे चैलेंजेस रहे। सो एनीवे बैक टू रॉबिन स्टोरी। 3 बच्चे, पिताजी के लिए आसान नहीं, कर्ज लिया हुआ है एजुकेशन के लिए, बेसिक एजुकेशन के लिए, और उस सब के बीच में क्रिकेट गियर भी तो खरीदना है रॉबिन के लिए, क्योंकि उसने क्रिकेट में अपने कदम बढ़ाना जो है वो शुरू कर दिया और लग रहा है कि इसमें पोटेंशियल है कि ये कुछ अलग, कुछ खास कर सकता है। तो पिताजी के लिए आसान नहीं था, लेकिन उनकी माताजी अक्सर बताती हैं कि टू प्ले रियली वेल इन खुंटी, एक डिस्ट्रिक्ट है झारखंड में, और बहुत सारे जो न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं ना, जो लोकल जर्नलिस्ट थे, वो अक्सर आते थे उनके घर पे कभी ना कभी देखने के लिए कि रॉबिन क्या करता है और उसके बारे में थोड़ा सा और जानने की कोशिश करते थे। और जैसे अक्सर होता था बच्चों के साथ जो 2000 में या उस 2000 से 2010 के दशक में जन्मे, ही वांटेड टू बिकम अ लेजेंड लाइक MS धोनी। ईशान किशन की भी तो कुछ ऐसी ही कहानी थी, बिकॉज बहुत झारखंडी, MS धोनी भी खैर रांची से ही आते, तो रिपोर्टर्स चाहते थे कि यार अगला MS धोनी कहाँ से आ रहा है। तो उस दशक में ऐसा बहुत होता था कि अगला MS धोनी कौन है, क्योंकि ये तो माही भाई तो हमारे पहुंच गए हैं, इंडिया खेल रहे हैं, कैप्टन बन चुके हैं, वर्ल्ड कप जिता चुके हैं उसी दशक में। सो ऐसा बहुत हुआ। लेकिन जब अपनी क्लास 10th उन्होंने फिनिश की, तो रॉबिन ने डिसाइड किया कि वो अपना करियर जो है वो क्रिकेट में ही परस्यू करेंगे और अपनी एजुकेशन को थोड़ी देर तवे से हटा के थोड़ा सा साइड में रख देंगे, कहेंगे ठीक है एजुकेशन में बाद में ध्यान दूंगा। एंड आंट बी ग्रेटफुल फॉर दैट, बिकॉज उसकी वजह से उन्हें क्रिकेट की जो अपनी एबिलिटी थी उसे तराशने का मौका मिला। और मौका कैसे मिला, क्योंकि मेंटरशिप मिली उन्हें, उनके मेंटर्स रहे पीपल लाइक चंचल भट्टाचार्य, SP गौतम साहब, गूगल कीजिएगा आप ज़रूर, उनके बारे में बहुत कुछ अच्छा लिखा गया है, व्हाट ऑल देव डन इन देयर करियर। आसिफ हक साहब, इन सब ने इनको थोड़ा सा तराशा, इनको वो इंपॉर्टेंट जो एडवाइस होती है एट दैट क्रूशल स्टेज ऑफ योर करियर, जब बंदा अपनी एजुकेशन छोड़ के क्रिकेट पे पूरी तरीके से ध्यान दे रहा है। तो ये सब जो है इन 3 लोगों से उन्हें खासतौर से मिली। सोनेट क्लब जो रांची में है, खासतौर से वहाँ पे ये सारी सीख उन्होंने ली। फिर ही स्टार्टेड प्लेइंग फॉर द झारखंड अंडर-19 एंड अंडर-25 टीम्स, एंड फिर उसके बाद फर्स्ट क्लास डेब्यू किया 2024-2025 के रणजी ट्रॉफी के साथ। तो टफ कंपटीशन उनको काफ़ी फेस करना पड़ा ऑब्वियसली, लेकिन अपनी कंसिस्टेंट स्किल से उन्होंने सबको इम्प्रेस किया। प्लेइंग स्टाइल जो है अक्सर कंपैरिजन्स ड्रॉ करती है, राइट? तो ऑब्वियसली MS धोनी से तो हमेशा कंपैरिजन होगी, जो भी लड़का झारखंड से निकलेगा, खासतौर से वो जो विकेट कीपिंग भी करता हो, जैसे कि रॉबिन मिंस साहब हमारे करते हैं। लेकिन कायरन पोलार्ड से बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ लोग मतलब कंपैरिजन्स करने लगे, क्योंकि वो बाउंड्रीज को बहुत एफर्टलेसली क्लियर करते हैं, मतलब बड़े बड़े लंबे छक्के, सीधे छक्के मार लेते थे और तेज़ गेंदबाजों के साथ ऐसा करते थे। तो लोग लगा रहे ये क्रिस गेल और महिया नहीं है, मतलब महिया नहीं है हमारा, ये हमारा कायरन पोलार्ड भी बन सकता है। लेकिन क्योंकि वो हार्ड हिटिंग एबिलिटी वाले विकेट कीपर्स, और खासतौर से अगर लेफ्ट हैंडेड विकेट कीपर बैटर हो, तो थोड़ा सा आप अटेंशन आप अट्रैक्ट करते हो, जैसे ईशान किशन ने अपने करियर की शुरुआत में किया था। और उन्हें डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में अपना ये टैलेंट शोकेस करने का बहुत मौका मिला। लेकिन उनकी ब्रेकआउट परफॉर्मेंस आई एक T20 मैच में उड़ीसा में, जब उन्होंने एक 73 रन की नाबाद पारी खेली, और सारे IPL स्काउट्स जो उस समय मौजूद थे या जिन्होंने ये वीडियो देखा, उन्होंने कहा ये बंदा कुछ अलग है, ही इज स्पेशल। एंड आई थिंक दैट वाज द परफॉर्मेंस दैट रियली कॉट एवरीबडीज आई। उसकी वजह से गुजरात टाइटंस ने उनको साइन किया था 3.6 करोड़ में, आई थिंक, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 3.6 करोड़ में पिछले मिनी ऑक्शन में उनको साइन किया था। IPL 2024 खेलने की पूरी तैयारी हो चुकी थी, और फिर अनफॉर्चुनेटली एक एक्सीडेंट की वजह से रॉबिन मिंस वो सीज़न नहीं खेल पाए, और फिर उनको दोबारा से वो अक्सर कहते हैं ना, वो पहाड़ी पाँव क्या चढ़ते, इरादों ने चढ़िए। जैसे हमने ऋषभ के करियर में वो ग्रेटेस्ट कमबैक देखा है, डेथ बेड से उठ के वर्ल्ड चैंपियन बनने तक का जो सफ़र उन्होंने तय किया है, तो रॉबिन मिंस के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। थोड़ा सा एक्सीडेंट होता है तो आपके मेंटल
मानसिकता पे भी आपके असर पड़ता है, आपके it has all kinds of health impacts, and to be able to bounce back from that shows the character that Robin Mins has. The important thing is कि मुंबई इंडियंस ने अभी भी भरोसा जताया उन पे, 65 लाख में उन्हें अपने रोस्टर में शामिल कर लिया है। बहुत होप्स है उनके डेब्यू की, क्योंकि वो एक फ्रेश एनर्जी लाते हैं, एक यूनिक टैलेंट लाते हैं जो इस लीग के लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट है मेरे हिसाब से। वैसे रायन रिकल्टन भी है मुंबई इंडियंस के साथ, तो अगर आप एक फॉरेन, रायन रिकल्टन ने वैसे अभी टेस्ट में शतक जड़ा, बेहतरीन पारी थी, बट आई मीन लेट्स जस्ट से दैट मुंबई हैव अ प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। लेकिन आप अगर एक इंडियन विकेट कीपर बैटर को खिलाना चाहेंगे, और खासतौर से इसलिए क्योंकि ईशान किशन अब मुंबई इंडियंस का हिस्सा नहीं है, और आप एक झारखंड का लेफ्ट हैंडेड विकेट कीपर बैटर ढूंढ रहे हैं, तो शायद रॉबिन मिन्स की कहानी में एक और जबरदस्त खूबसूरत ट्विस्ट आ सकता है। सो आई विल बी वॉचिंग आउट एंड रूटिंग फॉर रॉबिन मिन्स एंड होपिंग कि उनके पिता माता जहां भी हैं, उन्होंने जितने भी त्याग किए हैं, एक दिन उन्हें अपने बेटे को आईपीएल डेब्यू करने का मौका मिले। और जैसे हमने वीडियो की शुरुआत में कुछ कमाल की डेब्यू परफॉर्मेंसेस की बात की थी, उम्मीद है कि ऐसा ही होगा रॉबिन मिन्स के साथ। देयर विल बी प्रेशर, बट प्रेशर इज अ प्रिविलेज। दबाव नहीं है तो निखरने का मौका जो है वो उतना सुनहरा होता ही कहाँ। ऑलराइट, आई विल मूव टू माय नेक्स्ट प्लेयर एंड दैट इज प्रियांश आर्या। अच्छा, प्रियांश आर्या को मैंने एक्चुअली लाइव देखा था, ये लम्हा जब उन्होंने वो 6 छक्के जड़े थे। जो बॉलर था उसने एक्चुअली लेफ्ट हैंडेड बॉलर था, उसने राइट हैंडेड एक बॉल भी डाली थी, लेकिन 6 के 6 छक्के वी में, मतलब बिल्कुल सीधे लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन की दिशा में उन्होंने जो है स्टैंड्स में डिपॉजिट किए थे। एंड दैट्स व्हेन आई वांटेड टू गूगल एंड फाइंड आउट ये कौन है भाई प्रियांश आर्या, आई वांट टू नो मोर अबाउट हिम। 23 साल के हैं हमारे प्रियांश आर्या साहब, दिल्ली से आते हैं। एक्सप्लोसिव परफॉर्मेंसेज जो उनकी हुई हैं अभी रिसेंट टाइम्स में, उसकी वजह से आईपीएल 2025 सीजन के जो ऑक्शन था, मेगा ऑक्शन, उसमें प्रियांश आर्या की बहुत बातें चल रही थी। संजय भारद्वाज जी इनके कोच हैं, और एक अग्रेसिव बैटिंग स्टाइल डेवलप की है जो अब ऑलमोस्ट आप एक्सपेक्ट करके चलते हो T20 बैटिंग में, खासतौर से अगर आप टॉप ऑर्डर के बैटर हो जैसे कि प्रियांश आर्या हैं। और मॉडर्न डे क्रिकेट ग्रेड से जो है ऑटोमेटिकली कंपैरिजन शुरू हो जाती है कि अरे ये नेक्स्ट वो है, अरे ये नेक्स्ट एबी डिविलियर्स है, सूर्य कुमार यादव इज द नेक्स्ट एबी डिविलियर्स, और अब देखो अब वो इंडिया के मिस्टर 360 बन चुके हैं। ही इमर्ज्ड एज अ स्टार एक्चुअली। वो जो 2024 के, मैं दिल्ली प्रीमियर लीग की मैं बात कर रहा था, जो T20 लीग होती है दिल्ली में, 6 कंसेक्यूटिव छक्के जो मैंने बताया उन्होंने मारे, 608 रन उन्होंने 10 मैच में मारे। एक्स्ट्रॉर्डनरी स्ट्राइक रेट लगभग 200 का, 198.69 वाज हिज स्ट्राइक रेट इन द एंटायर सीजन, which just tells you the ability he has. बट स्टैंड आउट परफॉर्मेंस उनकी थी उन 2 शतकों के जरिए जो उन्होंने दिल्ली प्रीमियर लीग में लगाई, जिसमें एक बार तो 120 रन 50 गेंदों में उन्होंने जड़ दिए थे। उसके अलावा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में एक शतक वो ऑलरेडी जड़ चुके हैं उत्तर प्रदेश के खिलाफ। आई थिंक मैं स्टूडियो में था उस समय और हम लोग बात कर रहे थे, और हमने कहा प्रियांश आर्या के शतक के बारे में हमने सुरेश रैना से बात की, एंड दैट्स व्हाट समटाइम्स कॉन्फिडेंस कैन गेट यू। आपको आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, आपकी दिल्ली प्रीमियर लीग में परफॉर्मेंस अच्छी आती है, फिर आप एक शतक जड़ देते हो सैयद मुश्ताक अली में, एंड सडनली एवरीवन थिंक्स दैट ओके यू वर राइट। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि उन्होंने एक मिडिल ऑर्डर बैटर से ट्रांजिशन किया है अपने अंडर 19 डेज में टू बी अ पावरफुल ओपनर। एंड उनके आइडल विराट कोहली हैं, तो वो जैसे विराट कोहली अपने जब शुरुआत में इंडिया के लिए खेलते थे तो नंबर 5, नंबर 4, नंबर 5 पे आना पड़ता था, फिर धीरे धीरे वो इंडिया के सॉलिड नंबर 4 टेस्ट बैटर और नंबर 3 बन गए, और आरसीबी के लिए तो ओपन भी करते हैं। तो दैट ट्रांजिशन केम इन प्रियांश's करियर एट अ वेरी अर्ली स्टेज। आईपीएल 2025 में का जो मेगा ऑक्शन था उसमें एक बिडिंग वॉर छिड़ गई जब प्रियांश आर्या का नाम आया। 3.8 करोड़ यानी 3.8 करोड़ में पंजाब किंग्स ने उन्हें अपने खेमे में शामिल कर दिया, विच वॉज मोर देन 12 टाइम्स हिज बेस प्राइस ऑफ 30 lakhs, विच टेल्स यू कि कितना जबरदस्त कॉन्फिडेंस था सारे आईपीएल स्काउट्स को, और खासतौर से जिन टीम ने बिड किया उनके लिए। मतलब आरसीबी ने बिड किया, मुंबई इंडियंस ने मुझे याद है बिड किया, और दिल्ली कैपिटल्स ने भी उनमें बहुत इंटरेस्ट, दिल्ली तो ऑब्वियसली बनता भी है, लाजमी है क्योंकि दिल्ली प्रीमियर लीग में वो परफॉर्मेंसेज आई थी। डीसी ने खूब इंटरेस्ट दिखाया काफ़ी देर तक, बट जो ग्रोइंग रेप्यूटेशन है प्रियांश आर्या की बताती है कि क्यों वो एक फ्यूचर स्टार बन सकते हैं। रैपिड राइज रहा है डोमेस्टिक क्रिकेट से जो आईपीएल तक पहुंचने का जो उनका सफ़र है, उनके पोटेंशियल के बारे में बहुत कुछ बताता है, और बताता है कि कैसे वो जो 2025 का सीज़न है वो इम्पैक्टफुल हो सकता है। अगर उनके अर्ली क्रिकेटिंग इन्फ्लुएंस की बात करें, क्योंकि वो मिडिल ऑर्डर बैटर थे दिल्ली के अंडर 19 सर्किट में, तो गेन्ड अ लॉट ऑफ अटेंशन। 2017-18 का जो कूच बिहार ट्रॉफी थी उसमें आई थिंक एक 270-71 रन की उन्होंने पारी खेली थी, और उन्होंने बताया था कि एक छोटी उम्र में भी ना एक वो रनों की जो भूख होती है, जैसे यशस्वी जायसवाल, सरफराज के बारे में हम अक्सर कहते हैं, वो रनों की भूख थी उनमें, वो कूच बिहार ट्रॉफी के 2017-18 के सीज़न में नजर आई। गौतम गंभीर के जो मेंटोर हैं संजय भारद्वाज जी, नमस्कार सर, अगर आप ये वीडियो गलती से देख लें तो
जो गौतम गंभीर के मेंटोर रहे हैं उन्होंने ही प्रियांश आर्या को कोच किया है, और उस मेंटरशिप की मदद ये मिली है कि एट अ वेरी यंग एज ही डेवलप्ड अ वेरी सॉलिड टेक्निक, और एक वो जो मेंटल टफनेस जो हम गौतम के साथ एसोसिएट करते हैं, मतलब जी वाज द टॉप स्कोरर इन 2 वर्ल्ड कप फाइनल्स दैट वी वन, T20 वर्ल्ड कप एंड द 2011 वर्ल्ड कप, सो that tells you a thing or two about what Sanjay sir must be telling प्रियांश आर्या। और एक कमाल की दोस्ती, या यूं कहें कि एक ब्रदरहुड है आयुष बडोनी के साथ उनका। आयुष बडोनी जिनके ऑलरेडी हम ब्रेकआउट परफॉर्मेंसेज IPL में देख चुके हैं, उनके साथ बड़ा क्लोज बॉन्ड है प्रियांश आर्या का, क्योंकि उनके फॉर्मर दिल्ली अंडर-19 टीममेट भी रहे हैं और कैप्टन भी रहे हैं दिल्ली प्रीमियर लीग में एक्चुअली। और वो पार्टनरशिप जो दिल्ली प्रीमियर लीग में आई थी 286 रनों की, वो आयुष बडोनी के साथ ही आई थी। मैं कमाल की बात है राइट, कैसे सितारे जो है वो मिल जाते हैं। बट या प्रियांश आर्या डेफिनेटली वन टू वॉच आउट फॉर। आई वुड लव टू सी हिम फॉर दिल्ली। बहुत वक्त मैंने दिल्ली में बिताया और मैं जानना चाहता हूं कि दिल्ली कैपिटल्स को क्या करना पड़ेगा वो ट्रॉफी जीतने के लिए। बट पंजाब किंग्स वो जा रहे हैं जिनके पास 110 करोड़ का बजट था, 3.8 करोड़ में प्रियांश आर्या इज हेडिंग देयर। सो दैट्स अ लिस्ट ऑफ इंडियन प्लेयर्स जिसमें हमने फोकस किया वैभव सूर्यवंशी, आर्यन जुयाल, गुरजपनीत सिंह, रॉबिन मिन्स और प्रियांश आर्या जैसे खिलाड़ियों पे जो कि अपना IPL डेब्यू कर सकते हैं, और IPL डेब्यू पे वो ब्रेकआउट सीजन दे सकते हैं जो बता सकता है कि कैसे अगर IPL क्लेम करता है कि इट्स अ परफेक्ट प्लेटफॉर्म वेयर टैलेंट मीट्स अपॉर्चुनिटी, देन कैन दिस टैलेंट मेक यूज ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड रियली मेक देयर करियर शाइन। कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर कि कोई ऐसा प्लेयर है जिसको आप सबसे ज्यादा देखना चाहते हैं, और इस लिस्ट में जो हमने अभी कवर की इंडियन प्लेयर्स की, उसमें कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसपे आपकी निगाहें सबसे ज्यादा होंगी, और कौन सी ऐसी टीम है जिसमें आप इस प्लेयर का इंपैक्ट सबसे ज्यादा देखते हैं। क्या आपको लगता है रॉबिन मिन्स मुंबई इंडियंस के लिए वो इंपैक्ट डाल पाएंगे, क्या डेब्यू कर पाएंगे, क्या प्रियांश आर्या आपको ओपन करते नजर आएंगे पंजाब किंग्स के लिए जैसा कि वो दिल्ली की अपनी टीम में करते हैं, या फिर आपको लगता है कि गुरजपनीत सिंह MS धोनी के या ऋतुराज गायकवाड़ के उत्तरुप का इक्का साबित हो सकते हैं, या फिर 13 साल का एक वैभव सूर्यवंशी या 14 साल का हो चुका होगा जब तक वो IPL का सीजन शुरू होगा, क्या वो IPL का यंगेस्ट डेब्यूटेंट बन सकता है। सब बताइए कमेंट सेक्शन में। मुलाकात होगी जल्दी कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ जो IPL में थोड़ा सा सरप्राइज कर सकते हैं। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, इट्स गुड बाय ऑन गेम फेस ऑन।